अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब वो पेशेंट को चेक करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी ड्यूटीज़ का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है, और पेशेंट्स को भी, अवाम को भी पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर की ड्यूटीज़ हैं, और वो डॉक्टर्स को इन बुनियाद पे जज करें कि कौन सा डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा। डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो पेशेंट को क्योर करने में, इलाज करने में मदद देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी का मुकम्मल इलाज करेगा। डॉक्टर का काम सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्प करना है ताकि वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सके, लेकिन वो उस बीमारी को शिकस्त देना डॉक्टर का काम नहीं है। तो लिहाजा अगर एक विजिट करने के बाद, डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट पेशेंट डॉक्टर जो है वो तब्दील करते जाएं। डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और उसको आपकी बॉडी को समझने दें, उसको वक्त दें कि वो आपकी बॉडी को मुकम्मल समझ सके, उसका जो आपकी बीमारी है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर तौर पर समझ सके और आपको क्योर करने में वो आपको हेल्प कर सके। दूसरी चीज़ है पेशेंट को हेल्प करना, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कि उसकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। वो किन तरीकों से ठीक रह सकती है ये पेशेंट को इस बारे में बताना, और मुस्तकबिल में उस मरीज़ को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचना है इस बारे में भी आगाह करना जो है वो डॉक्टर की ड्यूटी है। बहुत बड़ी ड्यूटी जो आजकल के डॉक्टर्स अपने वर्कलोड की वजह से मैं कहूँगा कि नहीं कर पाते, वो इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट्स सालों से डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको मसला क्या है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने उनको ये डिटेल नहीं बताई होती कि उनकी बॉडी में इस वक्त क्या इशू हो रहा है, और डॉक्टर जो है वो क्या कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस मसले को ठीक किया जाए। ये पेशेंट का हक है कि वो जाने कि उसको क्या मसला है और डॉक्टर क्या करना चाह रहा है उसके साथ, क्योंकि जब कोई भी मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको पूरा हक हासिल है कि आप वो मेडिसिन लें या ना लें, ये आपका राइट है। तो इस वजह से आप अपने इस राइट का इस्तेमाल तभी सही तरीके से कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि आपको बॉडी के अंदर ये इशू है और डॉक्टर इस इशू को ऐसे ऐसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अगली चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मरीज के राजों को राज रखना। ये हमारी कम्युनिटी में प्रैक्टिस होता है। डोंट वरी, डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट के किसी भी जो उनकी पर्सनल लाइफ्स हैं, जो उनके कोई भी इश्यूज हैं, उनको वो पर्सनली रखते हैं। और मैं वैसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल मेडिकल डिस्कशंस के लिए भी जो पिक्चर्स पेशेंट्स की ली जाती हैं, तो कोशिश की जाए कि उनमें उनकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड की जाए, उनका फेस ब्लर किया जाए, उनकी किसी किस्म की शिनाख्त जो है वो शो नहीं होनी चाहिए। केस डिस्कशन जो आमतौर पर डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ करते हैं, उसमें मरीज की जो राज है उसको राज रखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से डॉक्टर जो है उसके और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट तभी बन सकता है जब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान की गई बातें जो है वो मुकम्मल सीधा राज में रहे। अगली चीज़ है रिस्पेक्ट पेशेंट्स ऑटोनॉमी, यानी कि मरीज जो है वो खुद मुख्तार है अपने इलाज के लिए, कि वो एक टैबलेट्स जो है वो खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता, वो एक सर्जरी करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। इवन डॉक्टर ने उसको इन्फॉर्म कर दिया, मुकम्मल डिटेल बता के उसको मनाने की कोशिश की है कि उसके लिए ये प्रोसीजर ज़रूरी है, ये ड्रग ज़रूरी है। इसके बावजूद फाइनल डिसीजन जो है ये पेशेंट का है। अगर पेशेंट कहे कि वो ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता तो वो ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर सकता। अगली चीज़ जो है वो प्राइवेसी है, कि पेशेंट को चेक करते वक्त उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। मरीज को टच करना है तो उसकी इजाज़त के साथ टच करना है। मरीज को मुकम्मल डिटेल बतानी है कि आपका डॉक्टर यानी आपको मुकम्मल तौर पर बताएगा कि आपके इस तरह मुआयना करना चाह रहा हूँ मैं, और इसमें ये ऐसे ऐसे मुआयना करूँगा मैं, आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है। ये इजाज़त डॉक्टर एग्जामिनेशन से पहले अपने हर मरीज से लेगा। और मुआयना करते वक्त मुकम्मल तौर पर रूम जो है वो बंद होना चाहिए, किसी किस्म की बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि मरीज की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो, और मरीज का और पेशेंट का और डॉक्टर का जो आपस में रिलेशन है उसमें ट्रस्ट बिल्ड हो सके। नेक्स्ट चीज़ है डिग्निटी। पेशेंट की जो इज्जत नफ्स है उसका आपने ख्याल रखना है। मरीज को झिड़कना नहीं है, मरीज को जाहल, गंवार या कुछ इस तरह करके नहीं कहना कि इसको तो पता ही कुछ नहीं है। ये सारे जो हैं ये अनएथिकल हैं, मेडिकल एथिक्स के खिलाफ हैं। डॉक्टर जो है वो पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल रखेगा, डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स के बिलीव्स का ख्याल रखेगा।
फॉर एग्जांपल डॉक्टर अगर ऐसे बिलीव्स नहीं रखता है तावीज़ों में, धागों में, दम में या मज़ारों में फॉर एग्जांपल, और मरीज़ जो है वो इन चीज़ों में बिलीव रखता है और मरीज़ आके बताता है जी मैंने यहाँ से दम करवाया था, मुझे आराम नहीं आया, या फिर मैंने इस हकीम की दवाई खाई थी, मुझे आराम नहीं आया, और हमारे पीर ने हमें ये कहा था, हमने ये किया, तो आपने इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना है। मरीज़ के बिलीव्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी का बिलीफ डिफरेंट है। आप किसी के बिलीफ को धक्के से चेंज नहीं कर सकते। इवन दो आप राइट भी हैं तब भी आपने किसी के बिलीफ का जो है वो मजाक नहीं उड़ाना। पेशेंट की डिग्निटी और उसके बिलीफ का रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फिर आपने उसके बिलीफ को थोड़ा सा अपने लिहाज से थोड़ा सा बताना है कि नहीं जी इसके लिए दवाई भी ज़रूरी है, इसको दवाई को ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये सारा आपने उसको मरीज़ को बिल्कुल ऐसे समझाना है जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे होते हैं। और अब आती है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिसन, मरीज़ को सुनना। जितना टाइम मरीज़ आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहे आपने सुननी है। मरीज जब चुप कर जाए, अपनी सारी डिटेल बता दे, तब आपने अपने क्वेश्चंस शुरू करने हैं और मरीज की पूरी बात को गौर से सुनना है। इस सुनने के दौरान कुछ लिखना नहीं है, कुछ टाइप नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, मरीज की तरफ फुल तवज्जो रखनी है। और फिर आपने नोट करना है कि मरीज की जो उसने पूरी डिटेल आपको बताई है उसमें कौन कौन सी बातें ऐसी थीं जो आपके काम की हैं, जो आपको डायग्नोसिस और इलाज करने में मदद करेंगी। लेकिन आजकल जो है वो 1-2 मिनट की हिस्ट्री मैक्सिमम होती है और उसके अंदर भी डॉक्टर जो है वही सवाल पूछता है और वही जो है वो पूरी मरीज की जो पूरी बात है वो सुनता नहीं है, जिसकी वजह से मरीज की जो है सेटिस्फेक्शन वो पूरी नहीं होती। और जो क्वैक्स हैं, जो मुख्तलिफ डिस्पेंसर्स या इवन सेंट्री वर्कर्स, नायब कासद वगैरह भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें खुसूसियत यही है कि वो लोगों की बात सुनते हैं। डॉक्टर लोगों के दिलों से उतरते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यह है कि वो मरीज को सुनते नहीं हैं। मरीज को सुनना जो है ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की, क्योंकि आप सही इलाज कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन मरीज को अगर आप सुन लेंगे अच्छे से तो मरीज सेटिस्फाई हो जाएगा, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और अब ये बात मैं अपने बहुत सारे डॉक्टर्स को, इवन सीनियर डॉक्टर्स को भी कहना चाहूँगा कि काइंडली मेडिसिन जो हैं वो लिखा करें जो आप इस बीमारी में खुद खाना चाहें। यानी ये रूल अप्लाई करें कि जो मसला मरीज को हुआ है समझें कि वो आपको है, और अगर ये मसला आपको हुआ होता तो आप कौन कौन सी दवाई किस किस कंपनी की और कितनी कितनी मिकदार में खाते, ये आपने वही मरीज को लिख के देनी है। डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाने कि आप खुद बीमार हो तो आपके लिए कोई और इलाज हो और जब आपका मरीज बीमार है तो उसके लिए कोई और इलाज हो। ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बहुत सारे हमारे इवन सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, बुजुर्ग हो गए हमारे, लेकिन वो फिर भी ये हरकत कर रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, सब स्टैंडर्ड ब्रांड्स की, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी पेशेंट है। मैं ये नहीं कहता कि मरीज को जो है वो मुफ्त में इलाज करना है, आप बिल्कुल ही फ्री सब कुछ करने लगे। डॉक्टर ने अपनी फीस लेनी है, वो उसकी जो है वो उसका हक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज के बदले में वो अपनी मुंह मांगी फीस भी ले सकता है। लेकिन आगे मरीज की मर्जी है कि वो इस फीस पे चेक करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। फीस लेना डॉक्टर का हक है, लेकिन जब आपने फीस ले ली है तो अब आपने तमाम मॉरल एथिक्स को फॉलो करना है। अगर आप फीस ले ली है तो फिर अब आपने ये हरकतें नहीं करनी कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन एडवाइस करें या फिर सब स्टैंडर्ड जो है वो आप ब्रांड्स, दो नंबर ब्रांड जो है वो मरीज को लिखते रहें। ऐसी मेडिसिन मरीज को प्रिस्क्राइब करें जो आप खुद खा सकते हैं और उतनी मेडिसिन लिखें जितनी आप खुद खा सकते हैं। 15-15, 10-10 मेडिसिन लिखी होती हैं जो कि मरीज, डॉक्टर को खुद भी खानी पड़े तो वो खुद भी नहीं खा सकता, लेकिन मरीज को लिख के दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मॉरल एथिक्स को फॉलो करें और हम माशरे के अंदर एज अ डॉक्टर्स जो हैं बाकी मुल्कों में हमारा कोई जो स्टैंडर्ड है वो कुछ बेहतर हो। फी मान अल्लाह हाफिज़।